फेमस एक्टर्स में जो है शुमार होता हो गया? इसका क्या मतलब है? का मतलब है नहीं और का मतलब है हाँ, तो काम हुआ। Abdullah, how excited are you to be nominated? अब्दुल्ला का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। सोना रता सलारा यार दा। नई जिंदगी स्टार्ट करने जा लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं। आपकी शादी है क्या? दुआ की तरह अपनी जान दे दी तो सिर्फ अदाकारी था, एक छोटी जी गाल है, कोई दी बड़ी गाल नहीं। जड़गे चिरोगला दर्दशी जड़गे न पात कीगी। लेकिन मैं जोया से क्या कहूँ यार, तू ये क्या कर रहा है यार? तेरा दोस्त तू नाइल पुलिस आई तो मैं कहूँ उन्हें थप्पड़ मपड़ मारे थे, मैं भी मारा था। इस देश का जाने कहाँ खोया हुआ, इसकी आंखें चार हैं, बाहों में है सोया हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेरा न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। प्रोग्राम और डेरा फुलां दा सहरा दरियाए सिंध किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका शुमार पाकिस्तान के फेमस एक्टर्स में जो है शुमार होता है। इनका मुतअद्दिद ड्रामास में भी जो है अदाकारी के जो है जोहर दिखाए हैं, और इसके साथ साथ जो है ये एक आर्टिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अगर हम इनको कहें हर फन मौला तो गलत ना होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला फ़रतुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल। अब्दुल्ला फ़रतुल्ला, सबसे पहले मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूँगा। एक बच्चा होता है, उसकी एक विश होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपका शोबिस में आना कैसा हुआ? बचपन में तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनूं, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं। पता नहीं हमें क्यों लगता है कि डॉक्टर ही पैसे कमा सकता है या इंजीनियर ही पैसे कमा सकता है। तो मेरे जो दो बड़े भाई हैं वो इंजीनियर थे, तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए या CSS करना चाहिए। 2-4 ऑप्शंस होते हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको अंदाज़ा होता है अपने पोटेंशियल का, अपने जो शौक़ होते हैं उसका। तो FSC मैंने की प्री इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। तो मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग की जा सकती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और लेकिन मैं कहीं 9 to 5 जॉब नहीं कर पाऊँगा। मेरा वो मिजाज नहीं है कि सुबह उठ के रोज़ दफ्तर जाके शाम को 5 बजे वापस आना। तो मुझे लगा कि शायद मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और यहाँ पे भी इवन डेरा में रहते हुए भी हम लोग छोटे मोटे शोज़ करते थे। हमारी एक तंजीम होती थी पाक ईगल्स बच्चों की। तो नाज़रीन, अब्दुल्ला फ़रतुल्ला को बहुत से जो बाहर के जो मीडियम्स हैं वो इनका जो ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर करते हैं पेशावर से है, लेकिन बिल्कुल गलत है। अब्दुल्ला फ़रतुल्ला का ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से है। वो यहीं पर इन्होंने एजुकेशन हासिल की है। हम मज़ीद आगे इनसे पूछेंगे इनकी एजुकेशन डेरा इस्माइल खान में कहाँ से थी। जी कंटिन्यू। तो वहाँ पे मुझे अपनी सलाहियतों का और शौक़ का अंदाज़ा हुआ कि वो मेरा क्या है। तो वो मुझे लगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं मैं लिखता भी रहा हूँ, यहाँ पे भी डेरा में भी छोटी मोटी चीज़ें। तो उसके बाद फिर वो एक सफ़र शुरू हुआ। वो मुश्किल था, आसान नहीं था। जब मुझे इंजीनियरिंग बीच में मैंने छोड़ दी, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो बिल्कुल भी। ये नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं थी, ये कि उस तरफ रुझान कहीं ना कहीं कम हो गया था। फिर उसमें एक ये वाक़या हुआ था कि 9/11 ताज़ा हुआ था जब मैं वहाँ गया था इंजीनियरिंग में। तो मैं सियासत में इंटरेस्टेड रहा हूँ हमेशा, शुरू से ही। हमारे घर पे डॉन आता था, न्यूज़ आता था, अखबार जहाँ आता था, तो वहाँ आर्टिकल्स सब कुछ, तो एक मालूमात रहती है आपको सियासी हवालों से। तो 9/11 जब हुआ उसने मुझे बहुत हिलाया, बहुत हवालों से, कि ये दुनिया में क्या चल रहा है और ये किस तरफ को जा रही है ज़िंदगी और हमारे हालात। तो उसके बाद फिर मेरा एक अलग जर्नी शुरू हुआ, इल्म का, जानकारी का, जानने का। तो वो एक फिर अलग कहानी है। अच्छा अब्दुल्ला, डेरा इस्माइल खान जी, आपका आना अक्सर यहाँ पे होता रहता है। बहुत से लोग आपको नहीं जानते, वो कहते हैं नहीं आप पेशावर से हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ है। इसके बारे में बताएं, डेरा इस्माइल खान में आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और यहाँ आप डेरा इस्माइल खान आपको कैसा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, और यहाँ पे क्या कमी है? ताल्लुक़ तो मेरा, आप सही कह रहे हैं, पेशावर से भी है, कराची से भी है। मैं अपने आप को पूरे पाकिस्तान का ही समझता हूँ। जितना मैंने ट्रैवल किया है और जितना मैं लोगों से मिलता हूँ या जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे शौक़ है जाने का। लेकिन मेरी पैदाइश ज़िला डेरा इस्माइल खान के एक गांव यारक में हुई। मैंने ज़िंदगी के जो पहले 7, 8, 9 साल जो थे वो गांव में ही गुजारे, और वो बहुत कीमती साल होते हैं, क्योंकि
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, यानी आपकी शख्सियत साजी उन्हीं बरसों में हो जाती है, आपको जिस किस्म का इंसान बनना है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी के वो सारे साल जो हैं वो एक गांव में गुजारे, जहाँ पे हर चीज़ ही मुझे खालिस दस्तयाब रही है। और वहाँ फिर उसके बाद हम DI खान आ गए थे। DI खान में जब मैं आया तो मैंने वेंसम कॉलेज में, वहाँ जो नर्सरी सेक्शन है, वहाँ दाखिला लिया। फिर FSC तक मैं वेंसम कॉलेज में ही रहा, मैट्रिक भी वहीं से किया, FSC भी वहीं से किया, और ज़िंदगी के पहले 17-18 साल फिर यहाँ डेरा में गुजरे। यहाँ पे दोस्तों के साथ उठना बैठना, यहाँ की गलियों में खेलना, क्रिकेट खेलना, टाउन हॉल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हमने। जब ऐसे आपका कोई नाम लिया जाता है, जब आपको प्राउड फील होता है, तो उस टाइम आपको डेरा इस्माइल खान का कुछ कनेक्शन जिस तरह होता है, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग होती है? ज़ाहिर है हमारे यहाँ लगता है ये हमें कि DI खान एक छोटा शहर है, हालांकि ऐसा नहीं है। न जाने ये सोच कहाँ से आती है, इलाके छोटे बड़े होते ही नहीं हैं, लोग कहीं छोटे बड़े होते हैं जहनी तौर पे, जज्बाती तौर पे। तो DI खान से बहुत लोग आए हैं और निकले हैं। जैसे सब कॉन्टिनेंट के जो पहले मुस्लिम पायलट थे, एज़ दवान साहब, जिनका यहाँ पे एक रोड भी है जिस नाम से, वो DI खान से थे। DI खान के तकसीम से पहले यहाँ पे बहुत काबिल लोग रहे हैं, और ये एक बड़ा सेंटर था अंग्रेज़ों के लिए भी। तो बहुत फ़नकार निकले हैं। गुलडेरवी साहब हैं, बहुत बड़े फ़नकार हैं यहाँ के, और उनका एक सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है शायद। उसके अलावा अभी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वहाब शाह एक कोरियोग्राफर हैं, रियाज शाह साहब के बेटे हैं, उनका इंतकाल हो गया सिडनी में। शफ़क़तुल्लाह खान साहब हैं, वो थिएटर कर रहे हैं, TV कर रहे हैं। फ़हीम हैं, वो DI खान से ताल्लुक़ है उनका। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं और काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डेरा कोई ऐसी छोटी जगह है, यहाँ पे भी लोग फ़नकारों को सराहते हैं। बल्कि एक मुझे दोस्त ने वाक़या बताया, ताफ़ुक़ खान साहब तबले की दुनिया का बड़ा नाम है, तो वो DI खान आए और उनका एक प्रोग्राम हुआ, तो लोगों ने यहाँ पे उनको सर पे बिठाया। तो वो कह रहे थे कि मैं अब लाहौर जाके ये कहूँगा कि अगर कोई फ़नकार ये समझता है कि उसकी पजीराई नहीं होती तो उसको DI खान आना चाहिए, कि यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत है और जिस तरह से ये फ़न को समझते हैं और देखते हैं। तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि डेरा कहीं किसी लिहाज से छोटा शहर है। बड़ी बिल्डिंग्स का हो जाना, अच्छे रोड्स का हो जाना, मेरा नहीं ख्याल वो कोई तरक्की की इंडिकेशन है। यहाँ के लोगों में जो अपनाइयत है, जो खुलूस है, तो वही उसी वजह से मैं बार बार यहाँ खींचा चला आता हूँ। हालांकि काफ़ी फासला है कराची और DI खान का। तो मैं तो बहुत खुश हूँ डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई कमी महसूस की है डेरा इस्माइल खान में कि यार ये चीज़ हो जो कि नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ आपने डेरा कमी आप स्ट्रक्चरली पूछ रहे हैं या स्ट्रक्चरली भी, और यहाँ के डेवलपमेंट के लिहाज से, जो मेंटली डेवलपमेंट एक होती है उसके लिहाज से भी कुछ अपग्रेड हुआ है? जैसे कि आप यहाँ पे आते रहते हैं डेरा इस्माइल खान में, ग्रेजुअली आफ्टर 2 ईयर इसके बाद कोई आपको यहाँ पे तब्दीली नज़र आई है? तब्दीली अगर आप स्ट्रक्चरली पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा है। रोड्स मैं कोई 3, 4, 5, 6 साल पहले जब आता था तो सर्कुलर रोड जो था वो उसकी खुदाई हुई भी थी, और मेरे ख्याल में बरसों तक रही, वो ऐसे ही खुदा हुआ रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी कसूर है। अगर आप शिकायत करते हैं सिर्फ सियासतदानों से, तो मुझे लगता है वो मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि सियासतदान तो ऐसे ही हैं दुनिया भर में, उनको खींचना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है चीज़ों को। अब आप देखिए कि अगर डेरा इस्माइल खान में किसी को दिल का मसला हो जाए तो उसको मुल्तान जाना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि इतने बरसों में क्या हम अपने हॉस्पिटल को इस काबिल नहीं कर सके कि यहाँ पे इलाज हो? कम अज़ कम ये तो बुनियादी चीज़ है ना। अब इसके लिए सियासतदानों को मूरद इल्ज़ाम ठहराना मुझे नहीं लगता। लोगों को थोड़ा सा, तो वो क्यों बार बार ऐसे नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए या कुछ ऐसी चीज़ के लिए कि मुझे यहाँ पे मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी तो मैं इसको सपोर्ट कर लूँ। कह रहा हूँ कि ये जो सियासी शऊर है ना, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को आना, कि हमारे असल मसाइल क्या हैं। हमें बेहतर रोड्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए। आपके कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, नाम आपने कैसे बनाया? जिस तरह आप जितना मैंने रिसर्च किया आपके ऊपर, जैसे आपने होस्टिंग से ही जो अपने कैरियर का आगाज़ किया, समार्ट TV में जैसे कि आपने 3 से 4 साल वहाँ पे मेज़बानी की, प्रोग्राम का जो नेम था ऐसा भी होता है। इसके बाद आपने मुतअद्दिद ड्रामास भी लिखे, सब्ज़ है, 0092 हैं, सुल्ताना डाकू, ये सारा कुछ जो आपने लिखे हैं, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया कैरियर के हवाले से? मेरा करियर कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मुझे बचपन से पता था कि मुझे ये करना है। मुझे शौक़ था, मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि
इसमें मुझे जाके पैसे भी कमाने हैं या मेरा ज़रिया मुआश यही होगा, ऐसा कभी नहीं था। हाँ ये था कि जब मैं इस्लामाबाद में था 2005-06 में, तो वहाँ पे कुछ दोस्त थिएटर कर रहे थे, तो उनके साथ हमने थिएटर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद से सिलसिला एक चीज़ आप करते हैं तो वो देख के कोई आपको फिर अगली चीज़ के लिए बुलाता है, फिर वो देख के कोई आपको अगली चीज़ के लिए बुलाता है, तो वो ऐसे ही सिलसिला रहा। जब हमने वहाँ पे एक थिएटर किया, कम अगैन उसका नाम था, वो बहुत मज़ेदार कॉमेडी प्ले था, तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझे देखा और वो जोंग जो था उस वक्त नया नया आ रहा था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे लिए एक ऐड कर लें। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, खैर मैंने कर लिया वो ऐड। फिर उस ऐड को देख के मुझे आज टीवी वालों ने, मेरे उस वक्त आज टीवी में एक दोस्त थे, उस वक्त वो मॉर्निंग शो कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ इंटरव्यू करें, हम आपको मॉर्निंग शो होस्ट रखना चाहते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ चला गया, कराची में मैं रहा कुछ अर्से के लिए, फिर वो नहीं हो पाया, आज टीवी उस वक्त रिवैम्प हो रहा था, तो वो नहीं हो पाया। फिर मैं वापस चला गया, मैं उस वक्त फ़िलासफ़ी पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ लाहौर में मैंने ATV में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त ऐसे बन गए कि उन्होंने कहा आप आइए होस्टिंग कर लीजिए, तो इस तरह एक से दूसरा सिलसिला जो है वो बनता चला गया। तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने सोचा कि मुझे ये करना है वो करना है, शौक़ के तौर पे शुरू हुआ और वो शौक़ जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं प्रोफेशन में चला गया। और नाजरीन हम इसके साथ साथ बताते चलें, एयरवाई का जो ड्रामा है प्रेम गली, उसमें जो ये अहम किरदार जो है वहाँ पे ये निभा रहे हैं। इनसे पूछते हैं वहाँ पे आपका किरदार कौन सा है और ये ड्रामा कब तक जाएगा, इसकी जो लास्ट एपिसोड है वो कब तक होगी? जी ये ड्रामा प्रेम गली बहुत मज़ेदार ड्रामा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ अब ड्रामाज होते हैं वो सास बहू और झगड़े और लड़ाई और कत्ल और इस तरह की चीज़ों से ज़रा हट के अलग से है, जिसमें एक मोहल्ला है, उसमें दो ख़ानदान हैं जो कि ज़रा उनके थोड़े से मसाइल हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और फिर वो ख़ानदान आपस में कैसे मिलते हैं और उन मिलने में क्या मसाइल पैदा होते हैं उस तरह से। तो उसमें जो दो ख़ानदान बनाए, एक घर में सारे मर्द हैं और एक घर में सारी औरतें हैं। जो मर्द हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि जिसकी शादी हुई है वो मर जाती हैं, और जो लड़की का घर दिखाया है उसमें जितनी भी औरतें हैं उनकी तलाक हो जाती है। तो अब वो जो इस तरह के मसाइल हैं दोनों घरों में, उससे लोगों की कुछ जहनी कैफियत अलग हो गई, जज्बाती कैफियत अलग हो गई। तो उसमें जो मेरा किरदार है लुकमान का, उसके साथ मसला ये है कि उसकी बीवी सुहाग रात को ही जहर खा के मर जाती है, क्योंकि वो किसी और को चाहती थी और उनकी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ कर दी गई। तो वो जो किरदार है लुकमान का, वो उस दुख से निकल नहीं पाया ज़िंदगी भर, तो वो उसी दुख को लेके चल रहा है। तो उसमें कॉमेडी है लोगों के लिए, मेरे लिए ज़ाहिर है वो एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है, लेकिन लोगों के लिए इसमें बड़ी कॉमेडी है। तो एक बहुत लाइट सा कॉमेडी प्ले है जिसमें कवी खान साहब हैं, जिसमें वसीम अब्बास साहब हैं, सबा परवेज़ साहिबा हैं, शमीम हिलाली हैं, फरहान सईद हैं, सुहाइली अबड़ो हैं, बहुत अनुशी अशरफ हैं, अनुशी अब्बासी। तो इस तरह के बहुत अच्छे अदाकार हैं उसमें, और बहुत मज़े का एक तजर्बा रहा मेरा कवी खान साहब के साथ, वसीम अब्बास साहब के साथ। कवी खान साहब बहुत ही मज़ेदार आदमी हैं, उनके साथ बहुत दोस्ती है, और बल्कि वो भी DI खान आते रहे, मेरा एक हवाला ये भी उनके साथ बन गया कि उनकी शायद एक बहन की शादी यहाँ हुई थी, तो जब मैंने बताया कि मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ, तो उन्होंने फिर बताया कि मैं यहाँ आया करता था और क्या क्या यहाँ पे एक माहौल रहा था। तो बहुत अच्छा तजर्बा रहा। नाजरीन इन सारे क्योंकि ऐसा डेरा इस्माइल खान दे रावण वाले इन्होंने नाल सरायकी दे विच गाल ही करे सो कोशिश करे सो थोड़ा पछतो भी टच दे सूँ। अच्छा हूँ सारे जेरे सरायकी दे जेरे लोग इन वसीब दे जेरे लोग इन्होंने कुछ आखना चाह सो, इन्हें को मैं क्या कहा, मैं तो सौ दसो मैंने को क्या कहा। मिसाल के तौर पे कोई एक्टिंग का शौक रखे आंदा हो जी जी, वो तुसा के आखसो एक्टिंग के हवाले नाल के करे कोई शौक है, कोई प्लेटफॉर्म जो ना हो। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल सिर्फ अदाकारी था एक छोटी जी गाल है, कोई एडी वड्डी गाल नहीं। मैं भी बहुत सारे शे ऐसे हैं जेरे DI खान दे लोग कर सकते हैं, करेंदे भी हो सन, शायद उन्होंने सही एक्सपोजर नहीं मिलता पिया। इतना भला थी यूट्यूब का ते इंटरनेट का, जो हुण जिंदगी हुण MIT जी यूनिवर्सिटी दुनिया की सारा को वड्डी, उनके जो लैक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल इन यूट्यूब पर। अगर इतना कोई स्टूडेंट है फिजिक्स का तो वो वन को कोई एक्सेस कर सकता है। तो मेरे ख्याल इन्हें इंटरनेट ते यूट्यूब ने एक्सेस वधा दी है, तरीक़ेकार भी वाजे है जो किमें कीतियां वन सकदियां शैयां। अगर डॉक्टर बनना है तो उनका क्या तरीका है, या इंजीनियर या MBA, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या अदाकारी भी करनी है, तो वो बहुत मौके हों लोगों को अवेलेबल हैं। तो हूँ तो मतलब ट्रू डेमोक्रेटिक मीडियम अगर कोई है तो इंटरनेट है। जो था अगर थोड़ा जिया भी टैलेंट है तो यूट्यूब पर अपना चैनल बना सकते हुए, टिकटॉक थी गई है, इंस्टाग्राम थी गई है, फेसबुक थी गई। याद आया सारा टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, कोई सारे जरे डेरा इस्माइल खान दे चावण वाले हैं, उन्होंने दसे सो कोई पढ़ाई में कोई नहीं जी। मैं ना इंस्टाग्राम ते हाँ ते ना मैं टिकटॉक। मैं फर्स्ट एक्टर्स देखे ना तो इंस्टाग्राम पे है ना टिकटॉक पे। ये आजकल दौर न्यू टेक्नोलॉजी है, आजकल दौर है तो
जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चूँकि आर्टिस्ट हाँ ना तो मैं दौर में चलदा ना, मसला मेरा ये है। मेरे को जरी ठीक लगती है मैं वो करेंदा, जरी ठीक नहीं लगती वो ना करेंदा। इंस्टाग्राम मेरे को लगता है जो बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल वेंदी है तो मैं इतनी ज़्यादा तवज्जो चाहता ना जितनी उत्थे मिल वेंदी है खाम खाते अपनी तस्वीर, क्यों जो मैं कोई लगता है जो इंसान की शख्सियत जी है ना वो सिर्फ तस्वीर नहीं, वो सिर्फ फिजिकल नहीं, उनकी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है तो उनकी एक इंटलैक्चुअल लाइफ ही है। तो एक तस्वीर दे उत्ते अगर लाइक्स ज़्यादा मिलते पैन तो मेरे ख्याल वो इंसान को लगता है जो बहुत अहम है तो उनकी सोच भी इतनी अच्छी है जितनी लोग तस्वीर को लाइक करके करें पैन। तो मेरे ख्याल को अगर पसंद किया वजे तो उनकी सोच उनका विजन उनके ख्यालात की बुनियाद पर पसंद किया जाना चाहिए। इन वजह को मैं फिलहाल तो इंस्टाग्राम पर ना अगू तो जिंदगी का कोई पता कौन जो मैं आ वजा। अच्छा इतना सरायकी दे सारे वसेब दे कोई में गावण भी हैं सरायकी ਉਹ ਕਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਰ ਸਰਾयकी ਚ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਸੁਣਦੇ ਆ। बिल्कुल तो बड़ी हैरानगी थी सी मेरे को जेरे दोस्त शफकत खान का मैं थोड़ा ना चाहे थोड़े सामने तो वो कुछ तबला वगैरह वजह इस किस्म की चीज़ें तो उतना जनन भी अस उत्था बांधे हैं तो उत्था सरायकी गावण सुनते हैं। मोस्ट फेवरेट कोई में सरायकी तो होवे थोड़ा जिहा अगर सारे नाजरीन इन गुनाह के सरायकी दे विच अगर वो उत्था जेले बांधे हैं तो वो एक गावण जो है वो बहुत ज़्यादा असा वो है सोना रता सलारा यार दा पलू रोज बधनी हाँ सोना रता सलारा यार दा पलू रोज बधनी हाँ माही चाचा सारे शारदा ना 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 तो उतना तो असा दरीसी मरे ने अपनी जेरी हाँ तो जले माहौल बन वजे जी जी तो वो हर शय चलती है पश्तो भी चलती है उतना जाहिर है क्योंकि वो शफकत खान गढ़ पूरी तो उतना पश्तो गावण भी चलते हैं सरायकी गावण भी चलते हैं तो उएं भी जाहिर है जले असा डेरे छ से मेरे बड़े भिरा सैफुल्ला उनको बड़ा शौक है फोक म्यूजिक का तो मंसूर मलंगी को सुना है, ललिता लूने वाले को सुना है, ने सारा पठाने खान साहब को सुना है, रेशमा को सुना है, सारा को सुना है तो वो हाले तक भी होंगे सारे नाल। अच्छा इन अलावा पश्तो तो आगू सारी आंदी है मिसाल तो पश्तो अलग हिंदे वे क्योंकि इतना मल्टी लैंग्वेजेस इन डेरा इस्माइल खान दे वे इनके वो पश्तो ला सकते हैं थी। अच्छा पश्तो वाले ने सरायकी वाला मल्टी लैंग्वेजेस हैं तो साहब को आंदी है जी पश्तो मैं कोई नहीं आंदी जो मेरा ननिहाल सारा पश्तो लेंदा है तो वो जाहिर है असन जले छोटे ला वेंदे असे ते नानी पश्तो ते सारे वो पश्तो सुन सुन के भी आ गए बहुत ज़्यादा उसले दा एतमाद कोने जो पश्तो अलाऊं भी सही जो सारे कज़न सरायकी वे लेंदे हैं ते बाद तालीम दा जरा सिलसिला है पेशावर दी विच उतना एक बई पश्तो है वो जेरे यूसुफ ज़ई पश्तो है वो उतना सुनने को मिली है तो हुण मेरी पश्तो रली मिली वधी है हुण तुसां मेरी पश्तो को नहीं आख सकते जो किस किस्म दी पश्तो है। अच्छा थोड़ा इतना पश्तो दे विच कोई गावण होवे या कोई तो सारे नाज़रीन को पेश करना पश्तो दे विच गावण मैं तो ज़रूर सुनना मेरा एक बड़ा पसंदीदा गावण है वो गुलजार आलम दा गावण है जी जी गुलजार आलम दा गावण है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है सलमान अहमद ने मुल्लाज़ एंड द रॉक स्टार उन्हीं च तो जल्द हसबा बिल आया है 2003-04 दे विच तो उसले जेरे सीडीज़ ते कैसेट्स दी दुकान हैं उन्होंने बंद कर छोड़े तो मैं उसले उत्थे ही हाँ इंजीनियरिंग करना पिया तो उत्थे जी डॉक्यूमेंट्री उन्हीं च तो गुलजार आलम तो मैंने तो थोड़ा के तजर्बा रही है उस दौर के जिन्हें हाई था तो उन्हें ये दसाया भी यार मेरा एक मैं कॉन्सर्ट ही हम थे पुलिस आई तो मैं को उन्हें को थप्पड़ मपड़ मारे थे मैं भी मारा तो मैं को भिन गए थे बड़ा एक अजियतनाक वाक़या है वो तो बात तो रोंदे रोंदे वो गाल करेंदे भी यार मेरे बालों को भी नजर को पीते थे गुनाह खुद माँ करे थे ना तो बच्चों से कसूर दे तो उनके बाद तो ही गावण सुने ठीक है वो गावण में तो सुने जड़गे चिरोगला दर्दशी जड़गे ना पात कीगी जड़गे चिरोगला दर्दशी जड़गे ना पात कीगी सड़े च बेजाना नशी सड़े न पात कीगी सड़े च बेजाना नशी सड़े न पात कीगी जड़गे चिरोगला दर्दशी। ये है इसके अलावा भी पश्तो तो बहुत गीत सुने हमें तो एक सवाल क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है एक सवाल जो बहुत जहन में आता है डेरा इस्माइल खान के लिए आपने कभी सोचा है कि कोई डेरा इस्माइल खान के लिए कुछ करूँ यहाँ पे कोई थिएटर होनी चाहिए यहाँ पे कोई सिनेमा होना चाहिए यहाँ पे भी ड्रामाज होने चाहिए यहाँ के जो टैलेंट है वो भी सामने इसके लिए कभी कोई सोच आई है आप? जी बिल्कुल इसके लिए सोच आई है और मेरा जो इरादा है वो डेरा इस्माइल खान में एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खोलना है बुनियादी तौर पर
और उनको यहाँ के बच्चों को वो तालीम देना है जो कि दुनिया के किसी भी अच्छे हिस्से में हासिल की जा रही है, क्योंकि अब तालीम जो है वो उसके जो तरीक़ेकार हैं वो बहुत बदल चुके हैं और हम अभी तक बहुत पुराना तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आगे की दुनिया बननी है या जिस तरह से बन रही है, जैसे 10 साल में दुनिया बहुत तब्दील हुई है, हमारी ज़िंदगी बहुत तब्दील हुई है, तो इससे अगले 10 साल में और तब्दील होगी और उससे अगले 10 साल में और तब्दील होगी। तो उन जदीद तकाज़ों को सामने रखा जाए, अपने ट्रेडिशन को सामने रखा जाए और उनके मिलाप से एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें बच्चों को सोचने समझने की, तख्लीक की, एक्सपेरिमेंट की, तजर्बे की, साइंस की, मज़हब की, इन सब चीज़ की तालीम ऐसे दी जाए कि वो इस काबिल हो सकें कि वो अपने फ़ैसले खुद करें, खुद मुख्तार हो सकें, ज़िंदगी में आगे बड़ा अचीव कर सकें, लीडर्स बन सकें, फॉलोअर्स ना बने, सिर्फ सरकारी नौकरियां ना करें। और भी ज़िंदगी में अब शोबे बहुत खुल गए हैं, तो उस तरह का कुछ एक ऐसा बनाना है इंशाल्लाह, जिसमें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा चाहे यूके का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे डेरा का हो, चाहे यारक का हो, उसमें टैलेंट वही है, उसकी सोच वही है। आप उसको कैसा माहौल देते हैं। जैसे मैं यारक में पैदा हुआ तो मुझे शायद एक्सपोजर ऐसा मिल गया जिससे मैं इस तरफ निकल आया और मैंने ये अचीव कर लिया। तो मेरे बाकी कज़न्स को भी अगर मैं भी उस तरह का एक्सपोजर मिलता तो वो भी कर लेते। तो टैलेंट भी होता है लेकिन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा करने का इरादा है इंशाल्लाह ये खान में। फैमिली में कभी किसी ने आपको ये कहा है कि यार ये शोबिस की दुनिया यहाँ पे ना जाएं, और उसमें एक डेरा इस्माइल खान क्योंकि एक पसमानदा इलाका था जिस टाइम आप लोग जा रहे थे, किसी फैमिली में ऐसे कोई एक शख्स ज़रूर होता है जिसने कहते हैं ना जो पाँव खींचने वाला होता है, कहते नहीं यार इधर ना जाओ। इस तरह कोई बंदा था जो आपको काफ़ी सारे से मराहल से गुजरे होंगे, ज़ाहिर बात है। इसमें कोई ऐसा शख्स था जिसने आपको कहा नहीं यार ये तो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, ये चीज़ें गाना बजाना हो गया, ये चीज़ें, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा आज तक आपको? नहीं, मुझे तो नहीं कहा, शायद मेरे वालिदैन को कहा हो या मेरे बहन भाइयों को कहा हो। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में जो माहौल था वो बहुत अच्छा माहौल इस तरह से था कि जिसने जो करना है वो उसके लिए उसको इजाज़त है वो करने की, लेकिन उसमें वो अच्छा करे, जो भी करे, जिस तरह से भी करे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने बहुत अचीव किया। मैं डिबेट्स करता था, उसमें भी मैंने बहुत अचीव किया। मैंने अपने इंजीनियरिंग में, प्री इंजीनियरिंग में अपना बोर्ड टॉप किया। मैंने स्कूल में जब मैं था मैं डिबेट्स कर रहा था, मैं ड्रामेटिक्स कर रहा था। तो जो भी कर रहा था मैं वो अच्छा कर रहा था। उसमें ये नहीं था कि मैं जो भी कर रहा हूँ बेदिली से कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था। तो उनको ये भी अंदाज़ा था कि अगर ये इधर भी जा रहा है तो ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा ही करेगा और अपने हिसाब से जो इसको समझ में आएगा, अपने वैल्यूज़ को इंटैक्ट रख के, अपनी जो उसकी अक़दार हैं हमारी फैमिली की जिसकी भी, उसको इंटैक्ट रख के ये जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। तो इस तरह की रेजिस्टेंस मुझे नहीं देखने को मिली जिस तरह से आप कह रहे हैं। अच्छा, आखिर में कोई मैसेज छोटा सा हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मुझे लगता है हमारी कौम के पास बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी। तो अच्छी बात ये होगी कि उनमें से किसी एक अच्छी सी मैसेज पे अमल करें, जो भी उनके दिल को लगती है बात कि ये अच्छी बात है। सबसे अच्छा मैसेज तो हमारे पास बहुत पहले आ चुका है जो कि कुरान की शक्ल में है। उसको पढ़ें, उसको समझें कि खुदा आपसे क्या कहना चाह रहा है, उससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं, उसको बराह रास्त पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, फिर देखिए। तो खुदा की बात से बड़ी बात मैं कर नहीं सकता हूँ। बस अपने आप को जितना जान सकते हैं वो जानें। इस इलाके के जो मसाइल हैं उसको जहन में रखते हुए वोट दें, उन लोगों को सामने लाएं ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकें और ऐसा कर सकें कि, और जो लोग बाहर हैं जो डीए खान से, जिनका ताल्लुक़ डीए खान से और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, तो ज़ाहिर है उनको यहाँ के इलाके के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो कर्ज़ होता है एक इलाके का। जैसे आपके वालिदैन होते हैं, वो आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उनको छोड़ते हुए आपको शर्म आती है जैसे, तो मुझे ये लगता है कि अपने इलाके, अपनी मट्टी को भी वैसे छोड़ते हुए उतनी ही शर्म महसूस होनी चाहिए कि यार मैंने तो छोड़ दिया उसको। तो उसके लिए किसी भी हवाले से कुछ भी हो सके वो ज़रूर करना चाहिए, जुड़े रहें। तो मेरे ख्याल में डीए खान के बहुत लोग हैं जो दुनिया के कोने कोने में हैं, तो उनको चाहिए अगर वो कर सकते हैं तो कुछ इस इलाके के लिए भी किसी भी तरह से वो अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फ़रहत अब्दुल्ला साहब। गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह डेरा इस्माइल खान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। डेरा फुलां दा सेहरा प्रोग्राम के थ्रू हम, क्योंकि मेरे बेसिकली जो मेरी सोच है अपनी, यहाँ का जो लोकल टैलेंट है मैं उसको सामने लाता हूँ, तो उसके लिए जो होगा वो हम आपसे ज़रूर इसके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ क्या है कि हमारा ताल्लुक़ रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू नाज़रीन, हम मज़ीद भी वीडियोज़ लाएँगे
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा जो प्रोग्राम है इसको यूट्यूब पर भी आप जो है बाकायदा देख सकते हैं। और नाजरीन, हमारे जो नेक्स्ट जो मेहमान होंगे हम उसके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।